हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी नोनू में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मौजूद हैं कांधला रेलवे स्टेशन पर और आज मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली से फिर बिहार के लिए ट्रेन पकड़नी है रात को। और मेरे साथ नोनू और सोनिका है। नोनू अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर पर ही रुकेगा। दोस्तों, कांधला स्टेशन पर ये इस पेड़ पर दो लंगूर बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत थी और इस पेड़ के नीचे एक बेंच थी, वहाँ जाकर हम बैठ गए थे नोनू को लेकर। तभी एक लड़के ने हमें बताया कि यहाँ पर मत बैठो, ये आपके बच्चों को नुकसान पहुँचा देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा किया था। नोनू की तबीयत ख़राब थी, उसको हल्का फीवर था और उसको दवाई पुनी धवन से ही लगती है, शादरा से, इसलिए हम उसको लेकर जा रहे थे। और हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। 2:30 बजे की हमारी ट्रेन थी दोस्तों, और ट्रेन आने में ही थी। नोनू की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए लेटा है मेरी गोद में, वरना नहीं तो ये इधर उधर भागता और खेलता कूदता। हमारी ट्रेन आ गई है दोस्तों, और अब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। हम बैठ गए हैं ट्रेन में और ट्रेन चल चुकी है। और दोस्तों, फाइनली हम 2 घंटे बाद नोनू की नानी के घर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, नोनू को उसकी नानी के घर छोड़कर अब मैं आ गया हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन पर, और यहाँ से मेरी ट्रेन रात के 11:45 पर है और यही मेरी ट्रेन है दोस्तों, गोड्डा हमसफ़र। ये ट्रेन यहीं से बनकर चलती है, इसलिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और मैं इसमें चढ़ चुका हूँ दोस्तों। और ये B7 मेरा कोच है। ये वॉश बेसिन देखे इस ट्रेन में, साफ़ सुथरा वॉश बेसिन है, मिरर है, और यहाँ पर सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है ट्रेन में। अच्छी ट्रेन है। ये है मेरी सीट दोस्तों, लोअर बर्थ 25 सीट नंबर मेरा है दोस्तों। और ये ट्रेन का अंदर से व्यू है दोस्तों, देखिए। मैं तो थक गया था, इसलिए अपनी सीट पर लेट गया हूँ। ट्रेन को न्यू दिल्ली से 12 बजे चलना था, लेकिन ये चली है वहाँ से 1 बजे। दोस्तों, अब हम बिहार की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा एग्ज़ाम है BPSC TRE का, PRT टीचर का, और मेरे अलावा और भी परीक्षार्थी इस ट्रेन में हैं जिनका एग्ज़ाम है 24 तारीख का। दोस्तों, मैं 22 तारीख की रात को न्यू दिल्ली से चला था और आज 23 तारीख है। शाम को 5 बजे मैं नवादा स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। ट्रेन में ही मुझे 2 नए फ्रेंड मिल गए हैं, एक आदित्य और एक हेमंत। हम चल रहे हैं सद्भावना चौक की तरफ और वहीं से कोई होटल देखेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है सद्भावना चौक पर ही है होटल। और हमारे साथ है भाई आदित्य भाई, हेलो, और भाई है हमारे साथ हेमंत भाई, तो हम तीनों साथ में ही हैं। दोस्तों, नवादा के जिस भी होटल में हम गए वो पहले से ही बुक था, वहाँ पहले से ही बच्चे थे मौजूद, और कमरा कहीं पर भी हमें नहीं मिला दोस्तों। हम बहुत परेशान हो गए थे, रात का समय था। रूम तो हमें मिला नहीं था रूम तो सारे फुल हो रहे थे भाई, तो यहीं आके लेटना पड़ा। देखिए दोस्तों, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं सरकारी नौकरी के लिए, ऐसे ही नहीं मिल जाती नौकरी। अब हम खाना खाने आ चुके हैं शाम को होटल मनपसंद, और एकमात्र यही एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहां पर हम कुछ खा सकते थे, क्योंकि नॉन वेज रेस्टोरेंट ज़्यादा थे और शाकाहारी कम थे। आदित्य और मैं आए हैं अभी खाना खाने, और हेमंत अभी रूम पर ही है जहां पर हम ठहरे हुए हैं, क्योंकि हमारा सामान वहीं पर रखा हुआ है। खाना खाने फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा दोस्तों हमें, और हमने खाना ऑर्डर कर दिया था दोस्तों। मैंने मंगाया मसाला डोसा और आदित्य ने मंगाया है आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, इसलिए टाइम लग रहा था दोस्तों। ये है 100 रुपये की थाली, जिसमें 5 रोटी है आलू मटर की सब्ज़ी के साथ, और ये मसाला डोसा 80 रुपये का मेरे लिए। दोस्तों, हमने अपना अपना डिनर कर लिया है और अब हम हेमंत के लिए लेकर जा रहे हैं। उसके लिए भी हम मसाला डोसा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि थाली लगाने में बड़ा समय लग रहा था लगवाने में, इसलिए, और मसाला डोसा जल्दी तैयार हो रहा था, तो हमने इसलिए मसाला डोसा करा लिया पैक हेमंत के लिए। दोस्तों, एक रात बीत चुकी है और नेक्स्ट डे हम 24 तारीख को अपना एग्ज़ाम देने के लिए हिसुआ पहुंच चुके हैं। आदित्य का पेपर दूसरे सेंटर पर था, इसलिए वो चला गया, और अब मैं और हेमंत हैं। और यहाँ पर हमें भूख लगी थी दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरियाँ मिल रही है गर्मा गर्म। 2 प्लेट पूरी की लगवा ली है, जिसमें 4 पूरी थी
और आलू की सब्जी, मिर्च का अचार और बाद में ये एक जलेबी का पीस भी देते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है हमारा एग्ज़ाम सेंटर हिस्वा इंटर स्कूल नवादा। तो हमारा पेपर हो चुका है दोस्तों, हमने पेपर दे दिया है और पेपर ऐसा आ रहा था, बहुत टफ पेपर था दोस्तों, बहुत हार्ड था क्योंकि बीपीएससी ने आईएएस पीसीएस लेवल का पेपर बनाया हुआ था और बनना हमें था प्राइमरी टीचर। दोस्तों अब हमें भूख लगी थी, अब हम मनपसंद होटल की तरफ चल दिए है खाना खाने। दोस्तों दोपहर का समय था, अब भूख लग चुकी थी और हम आ गए थे अपने मनपसंद होटल पर और वहाँ हमने छोले भटूरे लगवा लिए थे। हेमंत और मैं ही थे क्योंकि आदित्य का फास्ट था, वो रूम पर ही था। और अगले दिन जब हम पेपर देने गए 25 तारीख को, तब नाश्ते में हमने वही पूरी और आलू की सब्जी खाई। तो दोस्तों हम फिर पहुंच चुके अगले दिन अपना पेपर देने 25 तारीख को सुबह मॉर्निंग में। और आज का पेपर देने के बाद हम इधर से इधर ही निकल जाएंगे, पहले गया जाएंगे बस से और फिर वहाँ से कोई ट्रेन पकड़ेंगे। दोस्तों आज का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग था और बड़ा अच्छा आसान पेपर आया था। और अब निकल चुके हैं दोस्तों, हम बस में बैठे हैं और गया जा रहे हैं हिस्वा से। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है बाहर का, हल्की हल्की पहाड़ी चमक रही है बाहर। आदित्य ये देखिए दोस्तों बिहार का नज़ारा, ये पहाड़ी नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है और बस में भी काफ़ी भीड़ है। ये देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा। और हम पहुंच गए हैं गया स्टेशन पर। भाई पेपर वेपर तो होगा जैसा भी हुआ, अब जा रहे हैं हम घर वापस। गया स्टेशन में बैठे हैं, महाबोधि एक्सप्रेस रुक चुकी है। अब कौन से होगी हमारी ट्रेन? लाल कुआं एक्सप्रेस। ये है गया रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहीं पर हमारी ट्रेन आएगी लाल कुआं एक्सप्रेस। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन लाल कुआं एक्सप्रेस में, जो हमें वाराणसी तक ले जाएगी। दोस्तों ट्रेन जो है भरी पड़ी थी, पूरी फुल भीड़ थी आज। तो दोस्तों लगभग 4 घंटे बाद हम वाराणसी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों बड़ी जोर की भूख लगी है, अब यहीं पर वाराणसी में ही खाना खाएंगे। तो भाई बनारस आ गए हम, ठीक है, तीनों के तीनों। जलेबी से फेल गया है, तुमने नहीं खाई थी जलेबी। तो दोस्तों ये है वाराणसी स्टेशन और अब हम यहाँ से खाना खाएंगे और खाना खाकर दोस्तों हमें फिर बनारस स्टेशन जाना है, जो पुराना स्टेशन है बनारस। वहाँ से हमारी ट्रेन है शिव गंगा एक्सप्रेस, वो हम पकड़। तो दोस्तों ये लग चुकी है हमारी थाली, जिसमें सूखे आलू, पनीर की सब्जी और तरी वाले आलू है और हल्का सा पापड़ है और दोस्तों चावल भी है जो रोटी के नीचे दिखाई नहीं दे रहे। और आदित्य ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि भूख बड़े ज़ोर से लगी थी। और हाँ हेमंत नहीं खा रहा, उसको भूख नहीं है, उसने मना कर दिया खाने से और ये थाली उसी ने लगवाई है दोस्तों। हेमंत हमें छोड़ने जा रहा है, बाइक चला रहा है हेमंत। हम पहुंच चुके हैं बनारस। इधर गाड़ी करनी पड़ेगी क्या हमें? डब्बे का हाल कैसे इसमें आदमी भरे हुए हैं
और कोई तो ट्रेन में नीचे ही लेटा हुआ है। हमने तो ऊपर की सीट ले ली थी दोस्तों, दोनों ने एक सीट पर हम दोनों थे और हमारी मजबूरी थी इस ट्रेन में सफ़र करने की, क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था दोस्तों। कारण था इसका क्योंकि एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आया था वो 10 दिन पहले ही आया था, तो रिजर्वेशन तब नहीं हो पाया था। ये देखिए आदित्य को, इसने तो कान में ईयरफोन लगा रखी है और मस्त हो गया पूरा। दोस्तों भाग्यवश मेरा सेकंड एसी का टिकट कंफर्म हो गया था, जो कानपुर से न्यू दिल्ली के लिए था। इसलिए कानपुर से आदित्य तो अपने घर चला गया था और मैं सेकंड एसी कोच में चला गया था, क्योंकि जनरल कोच से यात्रा करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैं आ चुका हूँ कानपुर से अपने A2 कोच में, और ये है शिवगंगा एक्सप्रेस का A2 कोच दोस्तों। काफ़ी साफ़ सुथरा है, इसका भी वॉश बेसिन वगैरह और क्लीन है काफ़ी सब कुछ यहाँ पर। तो दोस्तों ये है 2 AC कोच का बाथरूम, और ये काफ़ी अच्छा है। उस जो स्लीपर कोच के बाथरूम होते हैं वो काफ़ी गंदे होते हैं दोस्तों, और इसमें ये हैंड वॉश के लिए भी यहाँ पर है, और ये फ्लश बटन है दोस्तों। रात के लगभग 2:30 बजे थे दोस्तों, और ट्रेन में सन्नाटा था, सभी सो गए थे। ये मेरी सीट है दोस्तों। और मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। सुबह के लगभग 8:15 बजे है दोस्तों, और इस ट्रेन का न्यू दिल्ली का टाइम है 8:30 का, और ये है तिलक ब्रिज का दृश्य। और अब हम पहुँचने वाले हैं न्यू दिल्ली जल्दी ही। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से फिर शाहदरा के लिए मेट्रो लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं जा रहा हूँ कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से फिर मैं रेड लाइन लूँगा और सीधा फिर शाहदरा पहुँचूँगा। कश्मीरी गेट आ चुका है, अब यहाँ से मैं रेड लाइन वाली मेट्रो लूँगा। तो दोस्तों आ गया है शाहदरा, अब यहाँ से मैं सीधा घर जाऊँगा। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये हमारा बिहार तक का सफ़र। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।